नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। क्या 6 जून को जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन वास्तव में छात्रों की आवाज था या फिर छात्रों के नाम पर आयोजित एक ऐसा कार्यक्रम बन गया जिसमें असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए? क्या 6 जून को जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन वास्तव में छात्रों की आवाज था या फिर छात्रों के नाम पर आयोजित एक ऐसा कार्यक्रम बन गया जिसमें असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए? यही सवाल आज पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रदर्शन को नीट, सीबीएसई और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ युवाओं की निर्णायक लड़ाई बताई जा रही थी, दिन भर की तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि वहां छात्रों के मुद्दों से ज्यादा दूसरे विषयों की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर कई दिनों से माहौल बनाया गया था कि देश भर के युवा एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में ऐसे छात्र दिखाई देंगे जिन्होंने सालों मेहनत की, कोचिंग में अपना समय और पैसा लगाया और जो परीक्षा प्रणाली की खामियों से सीधे प्रभावित हुए। लेकिन जब जंतर मंतर की तस्वीरें सामने आई तो कई लोगों को हैरानी हुई। कहीं अलग अलग राजनीतिक नारे सुनाई दे रहे थे, कहीं वैचारिक बहस चल रही थी, कहीं सामाजिक मुद्दों पर भाषण दिए जा रहे थे, तो कहीं ऐसे लोग मंच पर मौजूद थे जिनका छात्रों की वास्तविक समस्याओं से सीधा संबंध दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी जानकारी के केवल 5 मिनट का वीडियो देख लेता तो शायद वह ये समझ ही नहीं पाता कि ये प्रदर्शन आखिर किस मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर सामने आई कि जिन छात्रों के नाम पर यह आंदोलन खड़ा किया गया था, उनकी आवाज सबसे कम सुनाई दी। मंच पर अलग अलग वक्ता थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन वह छात्र नहीं दिखा जिसने 2-2 साल तक मेडिकल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वह छात्र नहीं दिखा जिसने रोज 12 से 15 घंटे पढ़ाई की, जिसने अपने सपनों को एक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के भरोसे छोड़ा हुआ था। आज देश के लाखों परिवार शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोई पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंग फीस पर खर्च कर रहा है, कोई माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हर दिन चिंता में जी रही है, कोई छात्र छोटे शहर या गांव से निकलकर बड़े शहर में किराए के कमरे में रह रहा है ताकि अपने भविष्य को बेहतर बना सके। ऐसे छात्र और परिवार की कहानी इस प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन पूरी दिन की चर्चा में वह कहीं नजर नहीं आया। कई लोगों का कहना है कि अगर मंच पर प्रभावित छात्रों की प्रमुखता दी जाती, तो अगर इनके माता पिता अपनी परेशानियां बताते, अगर पेपर लीक, परीक्षा सुधार और जवाबदेही पर केंद्रित चर्चा होती, तो आंदोलन का असर कहीं अधिक मजबूत होता। क्योंकि किसी भी छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भावनात्मक नारे नहीं बल्कि उन छात्रों की सच्ची कहानियां होती हैं जो सीधे प्रभावित हुई है। पूरे दिन एक और बात चर्चा का विषय बनी रही। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लोगों का ध्यान छात्रों की मांगों से ज्यादा दूसरी गतिविधियों की तरफ गया। कुछ वीडियो में अलग अलग राजनीतिक नारे दिखाई दिए, कुछ में वैचारिक बहसें, कुछ में व्यक्तिगत विचार और कुछ में ऐसे दृश्य जिनकी वजह से मुख्य मुद्दा लगातार पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये आंदोलन छात्रों की आवाज को मजबूत करने आया था या फिर अनजाने में उस आवाज को कमजोर कर गया? क्योंकि किसी भी आंदोलन में जब मूल मुद्दा चर्चा के केंद्र से हट जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी वर्ग का होता है जिसके लिए आंदोलन शुरू किया गया था। एक और दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की ताकत दिखाई जा रही थी, जमीन पर उसकी तस्वीरें अलग नजर आई। इंटरनेट की दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच का अंतर एक बार फिर स्पष्ट दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग किसी विचार का समर्थन कर रहे थे, किसी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक आंदोलन की ताकत तभी बनती है जब लोग मैदान में उतरकर उस मुद्दे के साथ खड़े दिखाई दें।
हालांकि यह भी सच है कि किसी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ से नहीं मापी जाती। इतिहास में कई बड़े बदलाव सीमित संख्या में लोगों द्वारा शुरू किए गए हैं, लेकिन उन आंदोलनों की एक विशेषता थी, उसका उद्देश्य स्पष्ट था, उनका संदेश साफ था और उनका फोकस कभी नहीं भटका। जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर अब जो आलोचना सामने आ रही है, उसका कारण यही है कि लोगों को लगा कि फोकस धीरे धीरे छात्रों के मुद्दे से हटकर दूसरी चीजों पर चला गया। आज भी लाखों छात्र वही सवाल पूछ रहे हैं जो पहले पूछ रहे थे, परीक्षा प्रणाली में सुधार कब होगा, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया जाएगा। ये सवाल है कि जिसके जवाब छात्र चाहते हैं और जिनके लिए वे किसी भी आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेकिन जब आंदोलन के बाद चर्चा इन सवालों पर कम और दूसरे विवादों पर ज्यादा होने लगे, तभी स्वाभाविक रूप से निराश पैदा होती है। यही वजह है कि लोग अब ये कह रहे हैं, असली मुद्दा कई शोर शराबे के बीच दब गया। अगर पूरे दिन मंच पर केवल छात्र होते, अगर प्रभावित परिवार अपनी कहानी बताते और अगर हर भाषण का केंद्र शिक्षा व्यवस्था होता, तो अगर हर सवाल जवाबदेही पर होता, तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संदेश जाता। तब बहस इस बात पर होती कि छात्रों को न्याय कैसे मिले, तब चर्चा इस बात पर होती कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन अब बहस का बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित हो गया कि प्रदर्शन का स्वरूप कैसा था, कौन लोग मौजूद थे, किसने क्या कहा और किस मुद्दे से ज्यादा जगह मिली। यही कारण है कि कई लोग इस एक खोया हुआ अवसर मान रहे हैं। आखिरकार किसी भी छात्र आंदोलन का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाना होना चाहिए। राजनीतिक बहस और वैचारिक मतभेद और सामाजिक मुद्दों की अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब किसी आंदोलन की पहचान छात्रों के संघर्ष से जुड़ी हो, तो उसके केंद्र में वही छात्र होने चाहिए जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। 6 जून के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचा है कि क्या इस प्रदर्शन से छात्रों की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हुई या फिर असली मुद्दे न्याय चर्चाओं के बीच धुंधले पड़ गए हैं। इसका जवाब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से दे सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि देश के लाखों छात्र अभी भी उसी उम्मीद के साथ जवाब तलाश रहे हैं। उनकी मेहनत, उनका भविष्य और उनकी परीक्षाएं किसी भी विवाद से ऊपर रखी जाएं, और शायद यही वह मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।